गरम गरम पानियों का लहर, गरम पानियों से खौलता कुंड और उनकी सदृश भावनाएं। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूं आपका बिहार एक सफ़रनामा में। आज बात करेंगे राजगीर की। राजगीर की खूबसूरती, राजगीर का इतिहास, राजगीर का धरोहर और राजगीर की खासियत। क्या है राजगीर का सफ़र, कैसा है राजगीर और क्यों खास है राजगीर, उसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किस तरीके से राजगीर का इतिहास काफ़ी उभर कर के सामने आया और किन धर्मों से राजगीर जुड़ रहा है। तो बात करेंगे आज राजगीर की। राजगीर जो प्रकृति की गोद में अविरल धारा के साथ कलकल उत्पल एक गर्म कुंड की वादियों से घिरा हुआ है। राजगीर का मनोरम दृश्य, जहाँ बड़े बड़े पहाड़ तीन तरफ से उसको आप कह लीजिए कि प्राकृतिक संरक्षण प्रदान करते हैं। राजगीर जहाँ गर्म कुंडों का स्रोत है, गर्म पानियों का स्रोत है, लोग यहाँ गोता लगाने के लिए आते हैं, लोग यहाँ ठंडे के मौसम में स्नान करने के लिए आते हैं। राजगीर जहाँ आप देख लीजिए कि बड़े बड़े राजाओं का अखाड़ा रहा है, आप देख लीजिए कि बड़े बड़े राजाओं का धरोहर रहा है। राजगीर सोन भंडार के रूप में प्रसिद्ध, राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय के समय में प्रसिद्ध, राजगीर बिम्बिसार, बिंदुसार, अशोक जैसे राजाओं के लिए प्रसिद्ध। राजगीर में अनेक साम्राज्यों का उत्पन्न हुआ और अनेक साम्राज्यों का राज्य यहाँ रहा। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी राजगीर काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित रहा है राजगीर। तो राजगीर एक तरीके से बिहार का बस पर्यटन स्थल नहीं है, राजगीर ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है बिहार के लिए, पर्यटकों के लिए, अध्ययनकर्ताओं के लिए, और आप कह लीजिए कि धर्म से जुड़े लोगों के लिए। सनातन संस्कृति की यह मान्यता रही है कि राजगीर का इतिहास काफ़ी गौरवान्वित रहा है और सनातन संस्कृति के लोग वहाँ अक्सर ठंड के मौसम में जाते हैं और स्नान करते हैं। सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि राजगीर में लौंद का मेला लगता है और 4 साल पर एक बार लौंद का मेला लगता है, जिस मेले में जाकर के स्नान करना काफ़ी ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि यहाँ आवाहन किया जाता है 33 करोड़ देवी देवताओं का। उन देवी देवताओं के आवाहन से हमारी संस्कृति और हमारा सारतत्व काफ़ी गौरवान्वित होता है और हमारी संस्कृति सारतत्व के गौरवान्वित होने के साथ साथ काफ़ी पवित्र स्थली हो जाती है राजगीर। राजगीर के उन पवित्र धरोहर पर हम जाते हैं और उनकी चर्चाएं करते हैं, वहाँ मिलते हैं, वहाँ देखते हैं और उन चर्चाओं के साथ साथ वहाँ का आनंद उठाते हैं। यहाँ आप देखिएगा कि सप्तपर्णी गुफा है, जहाँ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। सप्तपर्णी गुफा का भी आपको वीडियो मेरे ही क्लास में मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में है। तो सप्तपर्णी गुफा है, वहाँ देखिए कि गर्म कुंड है और अलग अलग कुंड है, विष्णु कुंड है, लक्ष्मी कुंड है, सीता कुंड है, अलग अलग कुंड है, जहाँ गर्म पानी का स्रोत है और वह गर्म पानी प्राकृतिक रूप से आता रहता है और लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं। राजगीर के इतिहास पे अगर हम चर्चा करें तो राजगीर का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास रहा है और यह इतिहास महाभारत के काल से भी रहा है, जब श्री कृष्ण के समय भी आप कह लीजिए कि भीमसेन का अखाड़ा था और उस समय भी कंस के ससुर जी का भी यहाँ निवास रहा है राजगीर में और उनका भी अखाड़ा काफ़ी फेमस रहा है। तो इन सब ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में भी राजगीर बहुत महत्वपूर्ण है। राजगीर को आप नॉर्मल बस पर्यटन स्थल नहीं मान सकते हैं, राजगीर को आप एक तरीके से मानिए कि धार्मिक स्थल रहा है और शासकों के लिए शासन का सबसे बेहतरीन जगह राजगीर रहा है। हर्यक वंश की स्थापना राजगीर में की गई, जहाँ बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जैसे प्रमुख शासकों ने शासन किया। बाद में पटना को राजधानी बनाया गया, लेकिन पहले राजगीर को ही राजधानी बनाया गया, क्योंकि यह तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ सामरिक दृष्टिकोण से काफ़ी सुरक्षित जगह महसूस किया जाता था राजगीर। तो इसके बाद इन राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। आप देखिए कि बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को बेनुबन दान में दिया, यानी कि बेनुबन दान में देने के समय गौतम बुद्ध और बिंबिसार समकालीन रहे हैं और उनके काल में गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को स्थापित किया और जब वो बोध गया से चले मध्यम प्रतिपदा का ज्ञान लेकर के और सारनाथ से होते हुए फिर पूरे भारत का भ्रमण करते हुए राजगीर आते हैं,
तो राजगीर में उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। वेनुवन उनको दान में दिया जाता है कि आप वहाँ पे रहिए और वहाँ पे अपना उपदेश दीजिए। और वो फिर बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते हैं बिंबिसार। तो आप एक तरीके से मान सकते हैं कि राजगीर का इतिहास बौद्ध धर्म से भी संबंधित रहा है। उसी समय जैन धर्म के महावीर स्वामी भी वहाँ आते हैं और उनका उपदेश भी होता है। तो राजगीर इन धर्मों से भी संबंधित रहा है। लेकिन बात कर लें हम लोग पर्यटन की कि कौन कौन सा स्थल राजगीर में घूमने लायक है, तो आप राजगीर में क्या घूमिए और क्या छोड़िएगा। राजगीर का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजगीर का स्थल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्थलों की चर्चा कर लें, जैसे स्वर्ण भंडार। स्वर्ण भंडार में ऐसा कहा जाता है कि वो सोने का भंडार था और वहाँ पे राजाओं के समय से ही वहाँ पे सोने का भंडार अभी तक सुरक्षित रखा गया है। और वहाँ पे कोई भी ऐसी लिपि लिखी गई है जिसको पढ़ने से वो खुलता है, लेकिन वो अभी तक जेम्स प्रिंसेप भी नहीं पढ़ पाए और आज तक उस लिपि को पढ़ा नहीं गया। वैसा है राजगीर। आप यहाँ देखिए कि सप्तपर्णी गुफा है जो सप्तपर्णी पर्वत पर है, और ऊपर जाने के बाद पता चलेगा कि बौद्ध संगीति यहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति यहाँ आयोजित की गई थी। तो यह बौद्ध संगीति आप अजातशत्रु के समय में आयोजित की गई थी। और उस समय इसके जो प्रमुख बौद्ध भिक्षु रहे, भिक्षुणी रहे, सारे लोगों का आगमन यहाँ पे हुआ था। तो सप्तपर्णी गुफा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए कि बौद्ध स्तूप है राजगीर में। वाइट कलर का बौद्ध स्तूप जो शांति का प्रतीक है। और बौद्ध स्तूप में स्तूप निर्माण का कला आप देखिएगा, वहाँ का संरचना देखिएगा तो दर्शनीय, देखने योग्य। अभी तो आप राजगीर अगर घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक पार्क बन गया है। और एक और चीज़ है घोड़ा कटोरा, जहाँ पे आप नौकायान भी कर सकते हैं और घोड़ा से भी चल सकते हैं। दूसरा वहाँ पे पांडु पोखर बन गया है, जहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर्स को शामिल किए गए हैं, बहुत सारे गेम्स को शामिल किए गए हैं। इट विल बी मोस्ट फनीस्ट फॉर यू। आप यहाँ जा सकते हैं, 250 रुपये यहाँ की टिकट है, आप यहाँ जा सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इनके अलावा और क्या है राजगीर में, क्यों राजगीर जाए लोग, तो अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने ग्लास ब्रिज का वहाँ पे उद्घाटन किया है। शीशे का पुल बनाया गया है वहाँ पे, जिस पर जाने के बाद एक अलग ही एडवेंचर आपको मिलेगा। प्लास्टिक पहन के आपको जाना है ताकि वो गंदा ना हो, और अलग ही एडवेंचर मिलेगा। मतलब इतना ऊपर जा कर के आप खड़ा होने वाले हैं और उससे आपको डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट रूप से नीचे दिखेगा। मतलब पर्वतों के बीच में वो पुल बनाया गया है और उससे आपको डायरेक्ट नीचे दिखेगा, जैसे डर की भी अनुभूति होगी और मज़ा भी आएगा। इट इज़ वेरी एडवेंचरस थिंग। तो राजगीर घूमने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजगीर से सटा हुआ नालंदा है, जहाँ पे आपको नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय का सामरिक धरोहर मिलेगा और प्राचीन अवशेष वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद हुएनशांग का कि वहाँ पे बनाया गया है म्यूज़ियम, वो मिल जाएगा आपको। उसके बाद राजगीर से थोड़ा पहले अगर आप आते हैं नवादा ज़िला से थोड़ा इधर आ जाइए, और वहाँ पे वजीरगंज के पास तपोवन आपको मिलेगा। तो तपोवन भी उस रूट में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ आप आगे बढ़िए तो मांझी द माउंटेन मैन आपने देखा होगा। पूरे इंडिया के लोग मांझी द माउंटेन मैन देखते हैं और दशरथ मांझी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका एक डायलॉग था, तेरे को क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो मांझी द माउंटेन मैन का कॉन्सेप्ट है, और मांझी दशरथ मांझी जी ने जो पहाड़ को तोड़ करके रास्ता का निर्माण किया, वो भी उस रूट में आपको मिलेगा। तो एक तरीके से पूरे पर्यटन स्थल का समागम है राजगीर। बिहार का धरोहर रहा है राजगीर, बिहार का इतिहास रहा है राजगीर, बिहार का विशेष अवशेष रहा है राजगीर। और आज भी राजगीर दर्शनीय स्थल है, आज भी राजगीर काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजगीर में मैं कहता हूँ कि जाकर के रुकना चाहिए, 2-4 दिन वहाँ के ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहिए, तब समझ में आएगा कि राजगीर क्या है। तो आप इसी तरीके के एडवेंचरस टूर्स की जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और लगातार बने रहें हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।